बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। यूके में एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चा भी पुरस्कार चोट लगने से हलाक हो गया, लेकिन इस केस में पुलिस ने चंद घंटों बाद ही इस केस की जो है पुरसारियत इसको खत्म कर दिया और इसकी जो वालदा है उसको कातिल करार देकर गिरफ्तार कर लिया। इस पर जो बच्चा है आखिर माँ के हाथों कैसे कत्ल हुआ और वो क्या वजूहात थी कि माँ ही एक बच्चे की कातिल बन गई, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ मैं जो अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेके अंत तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, आप लोग भी सोचते होंगे कि यूके जैसे मुल्क में अब कैसे हालात हो गए हैं कि वहां पर जहां पे हर जगह आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, आपका जो है जान माल का ख्याल किया जाता है, वहाँ इंसाफ हो जाता है, उस मुल्क में ऐसे जो वाक़ियात हैं वो बहुत ज़्यादा जो है गर्दिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी आपके साथ जो है खबर हुई थी, शेयर की गई थी, मुख्तलिफ चैनल्स पर बताया गया था कि यूके में जो एक बच्चा है जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा था वो पुरस्कार तौर पर चोट लगने से जो है वो कत्ल हो गया। उसके बाद अब दूसरा एक और बच्चा जो है आज मैं आपको बता रही हूँ, वो बच्चा भी जो है वो मर गया है, कत्ल हो गया और उसको मारने वाला कोई और नहीं है, उसकी अपनी माँ ही है। और देखे नाज़रीन, माँ के किरदार कैसे हैं कि वो माएँ जो बच्चों के बगैर रह नहीं सकती, वही माएँ अब बच्चों को मारने का बाइस बन रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है मैं आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करूंगी ताकि हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं हमें उन पर भी नजर रखनी चाहिए कि वहां में जो लोग रह रहे हैं अपने घरों में उनके बच्चों के साथ किस किस्म के जो रवैये हैं। अभी पिछले दिनों सायरा शरीफ कत्ल केस था जिसमें सगा बाप सौतेली माँ के साथ मिलकर छोटी सी प्यारी सी मासूम सी बच्ची को मार देता है, मौत की घाट उतारने के बाद खुद पाकिस्तान भागकर आ जाता है। नाज़रीन, अब नहीं कहा जा सकता कि ये माया, अब तो बाज़ माओ के रूप में भी जो हम लोग डायने देख रहे हैं, जो इस तरह की औरतें हैं वो माए खिलाने के भी काबिल नहीं होती। नाज़रीन, ये एक बच्चा है, चंद दिन पहले जो है इसको चोट लगी स्कूल में, स्कूल से बाहर ही जब ये अपने घर में था। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि 5 साल बच्चा अपने ही घर में हलाक हो गया। 15 दिसंबर को दोपहर 3 बजे जो है इत्तला आई वहां पुलिस के पास और बताया गया कि एक घर में एक माँ और एक जो बच्चा है वो इंतहाई तशवीशनाक जो हालत में मौजूद हैं और इनके ना काफी ज्यादा चोटें लगी हुई हैं और जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा लहूलुहान है। लिहाजा आप लोग फौरी तौर पर आए और इनको तिब्बी इमदाद दें। उसी वक्त जो है पुलिस भी आ गई, साथ हॉस्पिटल का अमला भी आ गया, उन्होंने फौरी तौर पर इनको रेस्क्यू करने की कोशिश की और इनको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन जो बच्चा है वो ना बच सका और जो माँ है वो बच गई। अब पुलिस इस बारे में बड़ी परेशान, उसने तमाम वजूहात देखी लेकिन देखा कि घर में तो माँ और बच्चे के अलावा कोई और मौजूद ही नहीं है, तो फिर इस बच्चे को किसने मारा और माँ को किसने मारा, क्या वजूहात हुई। 3-4 दिन पुलिस जो है इसी कश्मकश में रही और आखिरकार पुलिस कामयाब हो गई इस बात को देखने के लिए कि इस बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं, इस बच्चे की माँ ही है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि माँ ने ही अपने बच्चे को क्यों मारा? क्या माँ कोई पागल थी जिसने अपने ही बच्चे को मार दिया, अपने ही बच्चे का गला घोंट दिया, अपने ही बच्चे को चोट लगा दी और मौत की घाट उतार दिया खुद, जबकि वो बिल्कुल ठीक ठाक है? पुलिस जो है उसने इस बात को बड़े राज में रखा और बताया नहीं माँ को कि हमारा जो शक है वो आपकी तरफ है। पूरा उस औरत का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया गया, उस औरत को ठीक किया गया। जब औरत हॉस्पिटल में रही उसने देखा कि अब जो पुलिस है वो बार बार मुझे कह रही है कि आपको पूरा इंसाफ मिलेगा, आपके बच्चे का जिसने मारा है हम उसको छोड़ेंगे नहीं, आप ठीक हो जाएं। इधर पुलिस जो है वो माँ को तसल्लियां देती रही, उधर माँ के ठीक होने का इंतजार करती रही। जैसे ही हॉस्पिटल वालों ने इतला दी कि अब जो औरत है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है, तो माँ को गिरफ्तार कर लिया गया और कहा गया कि आपने ही अपने बच्चे को मारा है। अब माँ ने क्या चाल चली, उसने कहा कि मैं जो हूँ बच्चे को पहले मारती हूँ। उसने बच्चे को गिराया, उस गिराने के बाद बच्चे के दिमाग पर उसने कोई चीज मारी, रॉड सा मारा,
जिससे जो बच्चे के सर पर चोट लगी और ब्लीडिंग हुई और सारा उसने बच्चे के मुंह पर मार दिया। और जब देखा कि बच्चा मर गया है, इसका शक मुझ पे ना आया, तो खुद भी अपने आप को चोटें लगाकर वहां पर जो है बेहोश होगी, ताकि जब कोई आए, पुलिस आएगी तो हम दोनों को देखेगी और कहेगी कि किसी ने बाहर से आके मार दिया है। जबकि ये सारी जो साजिश थी ये इसकी अपनी थी और पुलिस जो है इस तमाम हकीकत को जान चुकी थी, क्योंकि उनके घर में कोई और नहीं आया था। और माँ ने बाद में बताया, और माँ ने जो बताया वो बड़ा लर्ज़ाखेज वाक़ई है कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। माँ ने ये कहा कि मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था, मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती थी, तो ये जो बच्चा है 5 साल जो बच्चा है ये हमारे दरमियान में आ रहा था कि इस बच्चे को रखेगा कौन, ये जो बच्चा है ये किसके पास रहेगा। इसका जो बाप है वो बार बार इस बच्चे को कह रहा था कि मैं अपने पास रखूंगा, और कभी कह रहा था कि नहीं रखूंगा। लिहाजा ये फैसला नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा कि ये जो बच्चा है ये हमारे लिए परेशानी का बाइस बनेगा, ये मेरे पास रहेगा या इसके पास रहेगा, इस चीज का फैसला नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं जो वजह बुनियाद है, जो झगड़े की वजह बनेगी, बाद में मैं इसी को ही मौत के घाट उतार देती हूँ। लिहाजा मैंने घरेलू झगड़े की वजह से कि मुझे तलाक हो चुकी थी और बच्चे का ही मसला था, मैंने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। और दूसरी तरफ नाज़रीन, और इस जो औरत की है वो जो रिपोर्ट तैयार हुई अदालत में, इसको नेक्स्ट मंडे फिर बुलाया गया। आज से 4-5 दिन के बाद इसको फिर बुलाया गया है। मंडे को 30 दिसंबर को इस औरत को फिर बुलाया गया है और कहा गया है कि आप आए, और ताकि इसको अगर या आप वहां आके अदालत में आके इस चीज को एक्सेप्ट करें, कहे कि यस आई किल, तो फिर इसके बाद जो है इस औरत को सजा दी जाएगी, जो कि दूसरों के लिए इबरत का बाइस बनेगी। वहां की कम्युनिटी के लोगों ने और स्कूल वालों ने इस केस में बहुत साथ दिया। स्कूल वालों का ये कहना था कि जो बच्चा है माशाल्लाह बहुत ज़हीन था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था और हमेशा अच्छे नंबरों के साथ ये बच्चा जो है अगली क्लास में जाता था। लिहाजा हमें तो बच्चे से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। इसके अलावा जो ये यूके की पुलिस है वो बता रही है कि जो आसपास के लोग हैं, जो हमसाए हैं, नेबर हैं, वो भी अब देखें, ख्याल करें कि जिन घरों में जो औरतें हैं जो अकेली रहती हैं, सेपरेट रहती हैं, हस्बैंड ज्यादा रहती हैं, उनके साथ अगर बच्चे हैं तो खुदारा आप बच्चों के ऊपर नजर रखें। स्कूलों में भी ये बताया जा रहा है कि बच्चों पे नजर रखें, क्योंकि सायरा शरीफ केस इस चीज की बहुत बड़ी एक कड़ी है कि सायरा शरीफ केस में भी जब बाप ने दूसरी शादी कर ली तो जो उस औरत ने, जो बिनिश जिसका नाम था, क्योंकि इस पे मैंने भी एक ब्लॉग किया हुआ है कि बिनिश ने इसके बाप को गलत खबरें दे दे कि बच्ची ऐसे करती है, बच्ची ऐसे करती है, और इस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया, इतना मारा कि ये बच्ची जो मर गई और खुद ये लोग पाकिस्तान भाग गए। पाकिस्तान से इसके बाप ने फोन करके बताया कि वहां की पुलिस को कि इस तरह मुझसे मेरी बेटी का कत्ल हो गया है और अब मैं पाकिस्तान में आ गई। लिहाजा नाज़रीन, यूके में हालात बड़े अजीब होते जा रहे हैं। अब जो माएँ हैं वही अपने बच्चों को मौत की घाट उतार रही है, क्योंकि पहले तो ये लोग बच्चों को पैदा कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब ये बच्चे इनके लिए संभालने मुश्किल हो जाते हैं तो ये लोग फिर अपने ही बच्चों को खुद ही मौत के घाट उतार देते हैं, अपनी जान छुड़वाने की कोशिश करते हैं।